हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के न्यायालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। अगर आप बाकी वैकेंसियों की जानकारी नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसी क्रम के आज इस वीडियो में जिला न्यायालय बलरामपुर के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, वाहन चालक और प्यून के रेगुलर पद देखने को मिलेंगी। जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5वीं 8वीं भी पास हैं तो इन पदों पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो महिला हो या पुरुष ऑफलाइन के माध्यम से 5 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो इस जॉब वैकेंसी में आवेदन करने के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, किस माध्यम से आपको आवेदन करना है, इसकी नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी क्या बाकी डिटेल की जानकारी मैं आगे इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर स्थान रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, सहायक प्रोग्रामर, वाहन चालक और भृत्य पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे आप 5 फरवरी 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इनके पदों की बात करें तो टोटल 35 पोस्ट जारी की गई है, जिसे अलग अलग पोस्ट अनुसार बांटा गया है। चलिए बात कर लेते हैं इनके शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान की। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अर्हताएं हैं वे मान्यता प्राप्त संस्था, बोर्ड या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। जिसमें स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करें तो ग्रेजुएट होने के साथ साथ अंग्रेजी शीघ्र लिखन और मुद्र लिखन पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको MS वर्ड और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। इसकी सैलरी की बात करें तो 28,700 से लेकर 91,300 रुपये निर्धारित की गई है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की बात करें तो यह सेम प्रोसेस स्टेनोग्राफर हिंदी की जैसे ही है, बस इसमें आपको अंग्रेजी मुद्र लिखन होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रेजुएट में उत्तीर्ण होने के साथ साथ आपके पास हिंदी मुद्र लिखन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके अलावा कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों, स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के लिए जो ग्रेजुएट में क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको कम से कम 40% के साथ उत्तीर्ण होना है। वहीं पर जो अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको 45% के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक प्रोग्रामर की बात करें तो MCA, MSc, BE, BTech या इससे संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए। इसकी सैलरी की बात करें तो 38,100 से लेकर 1,20,400 रुपये निर्धारित की गई है। वाहन चालक की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है और साथ में आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपये निर्धारित की गई है। भृत्य की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो 15,600 से लेकर 49,400 रुपये निर्धारित की गई है। बाकी इनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल जानकारी है आपको इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सरकारी नौकरी से रिलेटेड जितने भी PDF फाइल होते हैं या उसकी जॉब नोटिफिकेशन होती हैं, हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष में होना चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी गई है, जिसका जानकारी आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का चेकआउट करके कर सकते हैं। इनके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है वो 5 फरवरी 2022 है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। इस जॉब वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। जैसे आधार कार्ड ऑप्शनल है, सबमिट करना चाहें तो कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, 10वीं का जो मार्कशीट है वो आपको जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मांगा जाता है और संबंधित पोस्ट के अनुसार आपके पास जितने भी क्वालिफिकेशन है आप सबको उनके आधार पर अटैच करिएगा।
इसके अलावा 5-5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा जिसमें आप स्वयं का पता लिखेंगे उसको अटैच करना है। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और अगर आप सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपको सरगुजा संभाग के अंतर्गत यानी कि आप किसी भी जिले में निवासरत हों तो आप इस जॉब वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। तो अगर कहीं शासकीय और शासकीय संस्थाओं में आप कार्यरत हैं तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। वहीं बात करें कि आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ जाने के बाद आपको इनकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसमें आपको पूरी जानकारी दी हुई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास संबंधित पोस्ट के अनुसार शैक्षणिक योग्यताएं हैं तभी आप आवेदन करिएगा। इसमें जो दी गई जानकारियां हैं उसे आप सावधानी से भर लीजिएगा। भरने के बाद आपको जितने भी उसमें मांगी जाती है जानकारियां जैसे आवेदित पद का नाम, पूरा नाम, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित और स्थायी पते, इसके अलावा रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना होगा जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। लास्ट में आपको जो ऑफलाइन फॉर्म होगा उसमें पूरा फिल करने के बाद जितने भी दस्तावेज होंगे उनमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके 5-5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा जिसमें आपका स्वयं पता लिखा होना चाहिए उसको एक लिफाफे में पैक करके का जो पता है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर, स्थान रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में स्पीड पोस्ट के माध्यम से या आप स्वयं उपस्थित होकर वहां जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बेनिफिट ये है, अगर आप स्पीड पोस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वयं वहां उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। सहायक प्रोग्रामर की बात करें तो लिखित परीक्षा और दस्तावेज परीक्षण के बाद चयन किया जाएगा। वहीं स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक के लिए कौशल परीक्षा के अलावा दस्तावेज परीक्षण लिया जाएगा। और भृत्य की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज परीक्षण के आधार पर इनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर इनके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पूरी जानकारी आपको पढ़ लेना है। अगर आप एप्लीकेबल हैं तभी आप आवेदन करिएगा। यह जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। इनकी जो पद संख्या है उनको घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। श्रेणियों के अनुसार जो आवश्यक दस्तावेज होंगे उनकी मूल प्रतियां एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना होगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदक को सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि आप सरगुजा संभाग के किसी भी जिले के अंतर्गत निवासरत हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी और सहायक ग्रेड 3 के लिए जो कौशल परीक्षा ली जाएगी वो उबंटू लाइनेक्स लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस में लिया जाएगा। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब वैकेंसी के बारे में कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।